सभी बहन भाइयों को प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संगीता। बोना और काटना आचार्य जी की एक अत्यंत ही प्रेरणादायक और जीवन उपयोगी पुस्तक है। ये पुस्तक कर्म के सिद्धांत को अत्यंत ही सरल उदाहरणों और व्यवहारिक शैली के माध्यम से समझाती है। आचार्य जी का वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य को बोध कराना कि संसार में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहार का ही परिणाम है। संसार में संयोग बस कुछ भी नहीं होता। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। पुस्तक का मूल उद्देश्य है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। खेत में यदि गेहूं बोया जाता है तो गेहूं ही उगता है, कांटे नहीं उगते हैं। उसी प्रकार जीवन में यदि आप सद्भाव, अच्छे विचार, परिश्रम, ईमानदारी को बोते हैं तो उसके परिणाम भी शांति और सफलता के रूप में आएंगे। लेकिन उसके विपरीत यदि आप बुरे विचार, आलस्य, छल, अन्याय को बोते हैं तो फिर उसके परिणाम भी अशांति और असफलता के रूप में आएंगे। जीवन को खेती की संज्ञा दी गई है। आचार्य जी जीवन को खेती की संज्ञा देते हैं। वे कहते हैं हमारा मन खेत है, विचार बीज है, कर्म सिंचाई है और फल परिणाम है। आचार्य जी कहते हैं भूमि यदि उपजाऊ है और बीज अच्छा नहीं है तो फसल अच्छी नहीं हो सकती। उसी प्रकार आपके जीवन में यदि नकारात्मकता भरी हुई है तो आपके अच्छे कर्म भी अपेक्षित परिणाम नहीं ला सकते। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि सबसे पहला काम है अपने विचारों की शुद्धि। अपने विचारों को शुद्ध किया जाए। विचारों का क्या महत्व है? तो आचार्य जी कहते हैं कि विचार सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली कर्म है। हमारे जो विचार होते हैं वो सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली कर्म है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। नकारात्मकता व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर देती है और सकारात्मकता व्यक्ति के आत्मविश्वास, आत्मबल को बढ़ाती है। जो व्यक्ति अपने आप को असफल मान लेता है उसकी असफलता भी निश्चित है। और जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, धैर्य को बनाए रखता है, प्रयास करता रहता है, वो समाधान भी ढूंढ लेता है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि विचारों की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण काम है। मन, वाणी और व्यवहार। आचार्य जी केवल शारीरिक कर्म के ही विषय में नहीं बल्कि वाणी और व्यवहार की भी महत्ता बताते हैं। वे कहते हैं कटु वचन, अपमानजनक भाषा, कठोर व्यवहार ये दूसरे के मन में विष घोल देते हैं जिसका परिणाम आगे चलकर हमारे लिए कष्टकारी बन जाता है। और वहीं मधुर वाणी, संवेदना, विनम्रता हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं और सहयोग प्राप्त होता है। तो आचार्य जी कहते हैं कि जीवन रूपी खेत में आप जो बोते हैं वही काटेंगे। तो सबसे पहली शुद्धता, सबसे पहली अपने विचारों की शुद्धि, अपने विचारों को शुद्ध करना आचार्य जी ने बताया। और दूसरा अपनी वाणी और व्यवहार को शुद्ध करना। वाणी और व्यवहार को शुद्ध करना आइए हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक आश्रम में एक सुदर्शन नाम का शिष्य रहता था।
जो वेद शास्त्र का ज्ञाता था, लेकिन कटु वचन बोलता था, करुणा नहीं थी। उसके गुरुदेव उसको समझाते भी बहुत थे। वो कहते थे कि इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है, लेकिन उसको अपने ज्ञान पर गर्व था। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध भिक्षु आए। उन्होंने भोजन मांगा तो सुदर्शन ने जब उनको देखा तो बोले, तुम्हारे जैसे आलसी लोग ही समाज पर भार बने हुए हैं। भिक्षु कुछ बोला नहीं, चुपचाप वहां से चला गया। उनके गुरुदेव देख रहे थे। एक दिन सुदर्शन को गुरुदेव ने वहां बुलाया अपने पास और कहा कि वही भिक्षु मेरी परीक्षा लेने फिर से आया था, भगवान का रूप धारण करके। भगवान का रूप धारण करके सुदर्शन घबरा गए। गुरुदेव बोले, शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। गुरुदेव बोले, जो सत्य कठोर है वो धर्म कभी नहीं हो सकता। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि जिसकी वाणी में करुणा नहीं, उसका ज्ञान अधूरा है। सुदर्शन समझ गए और तुरंत अपने गुरुदेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज से मेरे शब्द धर्म, दया और विवेक युक्त होंगे। और उसी दिन से उनका ज्ञान उनकी वाणी के माध्यम से लोक कल्याण करने लगा। कहते हैं कठोर वचन तपस्या को भी नष्ट कर देते हैं और मधुर वाणी साधारण से कर्म को भी धर्म बना देती है। आगे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, नैतिकता, समझदारी, ईमानदारी और सच्चाई, इनको जीवन की पूंजी बताते हैं। वे कहते हैं सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया धन और सफलता स्थायी होते हैं और बेईमानी से कमाया गया धन और सफलता क्षणिक होते हैं। कुछ दिन के लिए हमें लगता तो है कि हम बहुत सुखी हो गए हैं, लेकिन वो क्षणिक होते हैं, स्थायी नहीं होते। और ईमानदारी से कमाया गया धन और सफलता स्थायी होते हैं। ईमानदार व्यक्ति को प्रारंभ में तो संघर्ष झेलना पड़ता है, किंतु बाद में अंत में उसको सम्मान और विश्वास भी उसी को मिलता है। गुरुदेव समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जो कर्म का सिद्धांत है वो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वो समाज के लिए भी उतना ही लागू होता है। समाज जब अनीति को, अत्याचार को, शोषण को बढ़ावा देता है तो उसका परिणाम अपराध और अव्यवस्था फैल जाती है। उसके परिणाम से अव्यवस्था और अपराध होने लगते हैं। लेकिन वहीं वो सेवा, सदाचार, सहयोग ये सब होने लगता है तो फिर समृद्धि और सुख स्वतः ही चले आते हैं। पुस्तक के अंत में गुरुदेव जीवन उपयोगी और व्यवहारिक संदेश भी देते हैं। वे कहते हैं अपने जीवन में सकारात्मकता लाइए, अपने विचारों में सकारात्मकता लाइए, धैर्य और श्रद्धा खोने मत दीजिए, दूसरों के प्रति सेवा, सद्भाव लाइए, सेवा और सहयोग को अपने जीवन में स्थान दीजिए। बोना और काटना पुस्तक दार्शनिक होते हुए भी अत्यंत व्यवहारिक है। ये पुस्तक मनुष्य को अपने जीवन की उपयोगिता बताती है।
अपने जीवन के उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिए प्रेरित करती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इससे हमें अत्यंत ही उपयोगी और व्यवहारिक प्रेरणा मिलती है। जब भी समय मिले तो बोना और काटना इस पुस्तक के लिए आप आत्मसात जरूर करिएगा। इस पुस्तक से आपको क्या प्रेरणा मिलती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपको अध्याय पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।